नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के द्वारा पूछे गए एक विशेष क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमसे लोगों ने सवाल किया है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, आकर्षण के सिद्धांत के द्वारा, क्या किस्मत की लकीरों को बदला जा सकता है? क्या ग्रहों की दशा बदली जा सकती है? उदाहरण के लिए उनके जीवन में पैसे से संबंधित कोई परेशानी है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या उस पैसे की परेशानी को दूर कर सकता है? क्या ग्रहों की दशा परिवर्तित कर देगा, या वो क्या करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन? उनके जीवन में कुछ रिलेशनशिप को लेकर इशू है तो क्या उनके जीवन के रिलेशनशिप इशू समाप्त हो जाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा? द आंसर इज यस। मैं आपको यहां पर पूरी बात समझाता हूं, जरा प्यार से समझिए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज आपके जीवन में जो आप कर सकते हो उसके लिए परमात्मा से मांगी हुई एक टाइप की मदद है, यूनिवर्स से मांगी हुई एक टाइप की हेल्प है। अच्छा, और आपकी किस्मत क्या है? आपकी किस्मत क्या है? किस्मत वो है जो कभी पूर्व जन्म के मेरे अपने किए हुए कर्म आज मेरे सामने किस्मत के रूप में आए हैं। मेरे ग्रहों की कंडीशन मेरे लिए ऐसी है, ये मेरी किस्मत को आज डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन ग्रहों की कंडीशन ऐसी क्यों है? क्योंकि मैंने कुछ तो गलत किया है। उदाहरण के लिए कोई कह सकता है कि आज आपके शनि जो हैं आपसे रुष्ट हैं, तो इसकी वजह से सूर्य आपके कमज़ोर हैं और इस वजह से आपके जीवन में पैसे की कमी है, रिलेशंस बेटर नहीं है और आप बीमार रहते हैं। अब ये कंडीशन पैदा क्यों हुई? अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के बेसिक में जाऊं तो आपका जन्म उसी टाइम में क्यों हुआ जबकि सूर्य कमज़ोर थे, या जबकि ग्रहों चंद्रमा एक पर्टिकुलर टाइप की कंडीशन में थे, या केतु ऐसे थे, या बाकी ग्रहों की एक पर्टिकुलर कंडीशन थी? ऐसा ही क्यों था आपके साथ? डेफिनेटली आपने कुछ तो कर्म किए होंगे। आप इसको कार्मिक थ्योरी से जोड़ो या एस्ट्रोलॉजी से जोड़ो, दोनों को मैं आपस में कंबाइन करके बता रहा हूं। तो आपके कर्मों ने एक सर्टेन टाइप की एनर्जी क्रिएट करी। उदाहरण के लिए किसी जन्म में आपने किसी का पैसा मारा, ये आपसे कर्म हो गया। लालच के वशीभूत होकर आपने किसी का हिस्सा मार लिया। अब ये व्यक्ति अपने मन में कार्मिक थ्योरी के हिसाब से ये व्यक्ति आपके जीवन में कभी ना कभी आएगा और अपना जो पैसा आपने इसका मारा था, जो आपने इसको दुख दिया था, वो दुख आपसे ये अपना हिसाब किताब बराबर करेगा। तो कार्मिक थ्योरी के हिसाब से ये आपके जीवन में जरूर आएगा। अब आएगा तो उसी के हिसाब से कंडीशंस बना दी गई ग्रहों और नक्षत्रों की, जो एक टाइप की प्रेडिक्टिव साइंस है, जो ये बताती है कि आपके जीवन में इस टाइम पर जाकर आपको पैसे से संबंधित एक समस्या हो सकती है। राइट? तो ये अपना काम कर दिया, कर्मों ने अपना काम किया, कर्मों के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी ने अपना काम किया, जो आपको एक प्रोबेबिलिटी बता सकता है कि अब से 6 महीने के बाद एक ऐसी कंडीशन पैदा होगी ग्रहों की जिसके कारण आपके जीवन में इस टाइप की समस्या आ सकती है। अब वो समस्या आ गई, एक पर्टिकुलर टाइप की ग्रहों की कंडीशन पैदा हो चुकी है जिसके कारण आप जीवन में पैसे से स्ट्रगल कर रहे हैं। राइट? आपने कहीं पैसा लगाया था, वो पैसा डूब गया, या कोई दोस्त पैसा लेकर भाग गया। अब आप उस किसी दोस्त को दोष दे सकते हैं कि फलाना मेरा पैसा लेकर भाग गया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब आइडली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या ये पैसा आपको वापस दिलवा सकता है? अब इसमें क्या है, देखिए, दोनों चीजों का अपना अपना प्रभाव है। कर्म का अपना एक प्रभाव है, वो एक सर्टेन टाइम तक अपना प्रभाव दिखाएगा। कितने टाइम तक? जितने टाइम तक आपने जब इस व्यक्ति का पैसा मारा था तो ये कितने टाइम तक उस पैसे की वजह से दुखी हुआ था, उसका एक टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है। वो टाइम पीरियड आपके जीवन में, मान लीजिए कि इस बंदे ने 6 महीने तक सफर किया था, दुखी हुआ था आपके पैसा मारने की वजह से। 6 महीने में इसने रिकवर कर लिया। तो 6 महीने जो टाइम पीरियड था, वो आपके जीवन में भी ये 6 महीने का टाइम उतनी ही टफ रहेगा जितना कभी आपकी वजह से इसका टाइम टफ रहा था। ये सिंपल कार्मिक थ्योरी है और ये 1000% ट्रू है, इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क आ नहीं सकता। अब इसकी वजह से आपके ग्रहों के हिसाब से बोला जाएगा कि आपके ये सूर्यदेव जब अगले 6 महीने बाद ना इतने ट्रांजिट करेंगे और इस ट्रांजिट के बाद चीजें कंडीशन बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। ये ग्रहों की, नक्षत्रों की कंडीशन ऐसी दिखाई जा रही है। अब इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, परमात्मा ने आपको आज भी कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, ताकत दी है। आज अगर आप शुभ कर्म करते हैं, तो आपका वो पुराने कर्म को नलीफाई किया जा सकता है, बहुत हद तक उसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। मैं उसको बिल्कुल जीरो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। उसका टाइम पीरियड में जो आपको जितना दर्द सहना था, वो दर्द कम कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, आपने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपके ऊपर एक बुरा टाइम आया पैसे का, तो आपने अपनी वो इन्वेस्टमेंट उठाई और अपना डिफिकल्ट टाइम को ओवरकम कर लिया। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखी है, ये कहां से करी आपने? ये आज की समझदारी है आपकी। इसलिए आज के जो कर्म है
वो पिछले सब कर्मों पर भारी हो सकते हैं। हर बार ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं कह रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये 50-50 का मामला है। जितना एंजल्स ने मुझे इंफॉर्मेशन दिया मैं वो बता रहा हूं कि ये 50-50 का मामला है कि 50% आपके पिछली जो कार्मिक है वो प्रभावी है आपके जीवन में, और 50% आज आप जो कर्म करते हैं वो प्रभावी हैं। शायद जो आज कर्म करते हैं अगर उसका आप और स्ट्रांगली और अच्छी इंटेंशन से करते हैं तो पुराने कर्मों के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है, खत्म तो नहीं किया जा सकता। मैं ये कह दूं कि मेरे जीवन में कभी वो मेरे जीवन में मेरे पैसों का कभी लॉस हो ही ना, ये मैं नहीं कह सकता। राइट, ये लॉस होना ये मेरी किस्मत है, क्योंकि मैंने कभी किसी के पैसे छीने तो वो लॉस होंगे। लेकिन अगर मैंने अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो मुझे उस लॉस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस मैं इतना ही कह रहा हूं। राइट, एक्सीडेंट होना आपका किस्मत में लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए कभी आपने अपनी गाड़ी से किसी को कुचल दिया, अब इस बार आपकी गाड़ी का कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा जिसमें आपको कोई ना कोई तकलीफ होगी। लेकिन अब वो तकलीफ को कोई कहे कि मैं अवॉइड कर दूं, ये नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर अपने आप को आपने पूरी तरह से प्रिपेयर कर रखा है उस चीज के लिए, आप अच्छी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, डाइट प्लान अच्छा फॉलो करते हैं, शरीर आपका नॉर्मली अच्छा हेल्दी है, प्लस आप अच्छे न्यूट्रिशंस लेते हैं, साथ ही आपने अपने माइंड को प्रिपेयर कर रखा है, कोई आपके जानने वाले दोस्त डॉक्टर वगैरह हैं, पैसे वगैरह आपने जमा कर रखा है, तो आपके ऊपर तकलीफ आई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ लेकिन आपके ऊपर जल्दी ही आपको रिकवर कर लिया गया, आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा था, आपने तुरंत क्लेम फाइल कर दिया, तो जो कुछ लगा, जो थोड़ी बहुत तकलीफ हुई वो हुई, पर एट द सेम टाइम दोस्त आ गए, मिलने वाले, अच्छी जगह पर ट्रीटमेंट हो गया, डॉक्टर ने सही टाइम पे काम कर दिया, तो जो प्रॉब्लम को 3 महीने लगने चाहिए थे वो हो सकता है 1 महीने में सोल्व हो जाए प्रॉब्लम, इतना हो सकता है। और आपको उस दौरान भी आपको कोई खास तकलीफ ना हो। तो लोगों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लोगों को कोरोना भी हुआ लेकिन उसके बावजूद भी लोग रिकवर कर गए। और किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको मतलब कोई सिंपल सी तकलीफ भी हो जाती है, उसमें भी लोग जो है ना बीमार पड़ के मर भी जाते हैं, डेथ भी हो जाती है। तो फिर क्या? इसका मतलब ये है कि कुछ बातें जो हमारे जो आज के कर्मों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक पार्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं? हम यूनिवर्स से मदद ले रहे हैं और यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है उससे रिकवर करने में। राइट, तो यूनिवर्स आपकी पूरी हेल्प कर रहा है वैसी एनवायरनमेंट बनाने में, माहौल बनाने में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन सभी चीजों का कनेक्शन समझ में आ गया कि सब चीजें अपने कहां पर काम कर रहे हैं। तो आज अपने कर्मों को स्ट्रांग बनाइए, पावरफुल बनाइए, ठीक अफर्मेशन दीजिए, अपने आप को, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाइए, तो आप डेफिनेटली अपने पुराने नेगेटिव कर्मास को भी ओवरकम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।